तो जी अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे और वो देखिए किराएदारों ने कितना अच्छा साफ सुथरा बना दिया। कल छुट्टी है ना, रिजल्ट निकले हैं +1 के, नहीं +2 के भी निकले थे और 10th के भी निकले थे। तो उस वजह से ना जिनमें मतलब स्कूलों में अच्छे रिजल्ट्स आए ना वहाँ पे छुट्टियाँ दी हुई हैं और हम जा रहे हैं टंकियाँ साफ़ करने। वहाँ पे हो रहा है फंक्शन ना, तो मे भी कॉपीराइट इशू हो जाए और मुझे काटनी पड़ जाए ये वॉइस। पर चलिए देखते हैं भला क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये है हमारा खुफिया रास्ता। यार भाई घोड़ा पीने में अंदर ही हाँ जी, कांड हो गया था मेरा। क्या कांड हो गया? ये बोलते हैं कि अकेले काम नहीं करना चाहिए। हाँ क्या जब कहते तक हैं? तू आती मेरा तो मर गया था मैं। क्या हुआ क्या? मैंने क्या किया कि मैं इसके अंदर वो पड़ा हुआ तसला, मैंने सर नीचे वो किया और मेरे यहाँ फंस गया, निकलू नहीं मैं यहाँ। तो फिर तो कम से कम ना भगवान कसम यहाँ घोड़ी यहाँ देख ले क्रोचे आ गई, मेरी सांसें रुक गई थी। फिर नहीं गए अंदर भाई में। मैं एक्चुअली ना अभी मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ था, मैंने वो पब्लिक किया, मतलब थंबनेल वगैरह देखते दुखते ना टाइटल, तो टाइम लग जाता है। उसके बाद 12 बच गया फिर आई मैं, और ये जहाँ पे मैं नहीं होती है, मेरे बिना आपकी कोई जिंदगी नहीं है। देख लो जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं। क्या करने वाले हो आप? अंदर जाना है साफ करना। लोर उतारने लग गए मैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा टंकी के अंदर घुसना है ना? टंकी नहीं जी नहीं ना, मोबाइल देखो, इनको मोबाइल का खतरा हो गया, कहीं वाला मोबाइल ना चला जाए। भाई ऐसा ना है, हम बड़ी सावधानी से काम करते हैं और फंसते भी नहीं हैं कहीं पे। जनाब हमारे अभी फंस गए थे यहाँ पे, और मैं कर ही देती हूँ ना बंद, और फटाफट से करते हैं टंकी साफ। मौसम जैसा अभी आप देख ही रहे हो ना, मौसम भाई बादल अभी भी आए ही हैं, कभी भी बारिश हो ही सकती है। वाह जी वाह, और इनको नाचने के लिए मिल गया म्यूजिक। जूते धो रही थी और मेरे भी जूते धुल गए हैं। ये है एक जूता मेरा यहाँ है और एक जूता यहाँ है, अब एक जूता मम्मा का वहाँ है और दूसरा जूता होगा परे। देखते हैं कौन से परे में। ये इधर फिर उधर फिर उधर, इतने सारे जूते। बाय बाय। मॉर्निंग में पतिदेव की चली हुई है एक्सरसाइज। पहले इन्होंने एक लंबा वॉक लिया और उसके बाद फिर जी मसल बनाने में लगे हुए हैं। बाकी मौसम का हालचाल मैं आपको दिखाती हूँ। आज फिर से बादल आ गए हैं और लग रहा है कि कभी भी तेज़ बारिश हो ही सकती है, तो फटाफट से काम निपटाते हैं। तो आज है दिन बाइसेप्स मारने का। डंबल मैंने मार लिए हैं, दोबारा मार रहा हूँ। कल एक दिन मेरा चेस्ट का होता है, एक दिन ट्राइसेप्स का होता है, ठीक है। और ज़्यादातर मैक्सिमम मैं चेस्ट और बाइसेप्स ही मारता हूँ, ट्राइसेप्स बहुत कम आता हूँ। तो ठीक है, कम से कम आधा एक घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए, थक जाते हैं यार। इसमें मारिए। अरे गेट से बाहर ये क्या, ये किस लिए जा रही है भाई? कड़ी, मुझे लग रहा है कड़ी बनाएगी ये। आज कड़ी बनती है। नहीं वही ना, पूछ लेते हैं इससे जरा भाई, अच्छी सी कड़ी बनाना। पर दही तो मैं लेके नहीं आया हूँ। ये जाएगी मेरी रेमेडी में, क्योंकि मेरे बाल जो है ना थोड़ा ख़राब कर दिए हैं केमिकल की वजह से ना। ये जैसे मैं सो करके उठती हूँ ना तो कुछ बाल बिल्कुल यूं हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब ख़राब कर दिए हैं उन्होंने केमिकल से। तो उनको सुधारने के लिए फिर मैं अपनी होममेड रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेरे बाल भी बढ़ेंगे उससे, क्योंकि अभी लेंथ भी तो कम हुई थी ना, तो ऐसा है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी मतलब कि स्माइल कर रही है, इसलिए कर रही है, मुझे लगता है जिसने लिपस्टिक पूरा का पूरा लिपस्टिक का पैक ही लगा दिया, इतना ज़्यादा लग रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है। आप भी कमेंट में जरूर लिखना। पैक नहीं लगाया है मैंने, पैक नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे पैक में सारी 12 शेड्स हैं। और चल एक यार, एक लिपस्टिक 1 पीस रगड़ दी होगी पूरी ऐसे करके, ऐसे करके।
नहीं, मैं ऐसी लिपस्टिक यूज ही नहीं करती एक्चुअली। मैं लगाती हूँ मैट लिपस्टिक ना, उसका बिल्कुल पतला, जितना थिन कोट आप लगाओगे ना उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। और मैं पूरा दिन मतलब इवन मैं दूसरे चैनल पे ना जब फेस पैक वगैरह लगाती हूँ, फेस वॉश करके भी आ जाती हूँ, वहां पे भी कई बार लिखते हैं ऐसा कि आप लिपस्टिक कौन सी लगाते हो जो छूटती ही नहीं। तो ये जो सुबह लग जाती है ना मेरी लिपस्टिक, जब भी मतलब मैं मोस्टली जब मुझे वीडियो बनाना होता है ना मैं तभी करती हूँ। अदरवाइज मुझे ज्यादा मेकअप वगैरह ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मेकअप तो खैर मैं कुछ भी नहीं करती ना, फेस बस आप फेस ऑयल अपने चेहरे पे लगाती हूँ। बस मेकअप कुछ नहीं करती है, क्रीम लगा लेती है, पाउडर लगा लेती है, वो मेकअप। नहीं, पाउडर तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए फेस पे। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर पाउडर लगाते हो ना तो वही फेस को ड्राई करता है, डल करने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो मैं नहीं लगाती और मुझे जरूरत भी नहीं होती क्योंकि स्किन अच्छी है तो जरूरत क्यों लगाना, ऐसे लेप पे लेप। और वैसे भी धूल मिट्टी फिर जब जम के ना और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और बोलिए। और ऐसा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने कहा यार चलो कल का वीडियो पढ़े जाए। हाँ मतलब ये मैंने सोचा कि मेरी तारीफें लिखी होंगी। नहीं पता क्या होता है, मैं ना इसका वीडियो देख भी लेता हूँ अपने आप बैठ के ना, अच्छा लगता है मोबाइल पे देखना ना, तो झूठ क्या बोलना है यार। तो नीचे और कमेंट भी पढ़ लेता हूँ मैं कि यार किसने अपने फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली है, किसने कितनी तारीफें लिखी, किसने कितनी तारीफ लिखी। कभी वो आते हैं, कभी तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कभी तो पूरे दर्शन देके जाते हैं, कभी आते हैं। तो अच्छा तभी ये चर्चा करें। एक्चुअली ना मुझे थोड़े दिन क्या मतलब जब से भाई की शादी हुई है ना तब के से कमेंट पढ़ने का, रीड करने का टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। देखो फ्रैंकली बता दूं, सच्ची बात जो है यही पढ़ते हैं, कभी कभार मेरे को सुना भी देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ भी, जैसे बात कर रहे होते हैं, मोस्टली किचन में ये बना रहे होते हैं, सब्जी में बना रही होती है, रोटी या जो भी किचन के काम चले होते हैं, तभी हम गप्पे मार रहे होते हैं। उसके अलावा मतलब इतना टाइम ही नहीं होता, बच्चे भी हैं, घर जो कमेंट मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। हाँ मुझे पता है आपको अच्छे तो वही ठीक है। आपकी तारीफ। और एक मैंने कमेंट, एक मेरे बहुत अच्छे फैमिली मेंबर है, बहुत ही अच्छे, पहले जहां तक मेरा सोच है मतलब कि अपने हिसाब से बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, याद नहीं एक्चुअली उन्होंने पहले उनकी जो नाम था, मेल आईडी थी वो पहले कुछ और थी, लेकिन जो पहले कमेंट करते थे अब नई आईडी बनाई है वो सेम के सेम। ये लिखने के आपको कैसे पता चला कि यार पता क्या होता है, जो माइंड होता है ना, जिस ढंग से बंदा लिखता है ना, क्या बात है। तो वो तो उसकी अब चलो आईडी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, पर जो उसकी सोचने की कैपेसिटी है ना, सेम है। जहां तक वो बंदा क्या सोच सकता है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैंने समझ गया, ओ सर जी क्या हाल है, तो अपने वही प्यारे वाले सब्सक्राइबर है सर जी, बड़े अच्छे कमेंट लिखते हैं। उन्होंने मुझे अंकल बना दिया कि अभी यार अभी तो मेरी 40 साल उम्र भी नहीं हुई है। चलो कोई बात ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं वो तो है, लेकिन जो फैमिली के सब्सक्राइबर थे उनकी एज कम से कम 60+ है। ठीक है, मैंने कंफर्म किया। तो आईडी से एज का भी पता लगा देते हैं क्या? आईडी से नहीं यार, मैंने अब देखो उनके ना लिखने का ढंग, जो उन्होंने डीपी लगाई हुई है, ठीक है क्या है, तो भैया अब इतना तो मैं हूँ, इतना पता ही लग जाता है। देखो तो हर चीज का सर्च, अब देखो हम काम ही हमारा ऑनलाइन है, तो सर्च करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, कंफर्म करना आजकल आपको पता तो है, सब पता लग जाता है, कौन लिख रहा है, कहाँ का है, कौन सी लोकेशन पे है, किसके नाम पे, हर चीज है आजकल। तो फिर तो सर जी ऐसा कुछ नहीं है, जब अंकल का टाइम आएगा तब जरूर बोल देना अंकल, ऐसा कुछ नहीं। और अच्छा, लिखा करो आप अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको ठेस पहुंचेगी? नहीं ऐसा नहीं है। फिर भी बंदा बोलेगी कि कहाँ मेरे अंकल से शादी के दिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर दूसरी बात है, मुझे अंकल बोल रहे हो और बंदा को वंदना मैडम बोल रहा है, यार मुझे अंकल बोल रहा है तो इसको आंटी भी तो बोल लो ना। तो मैच होता है दोनों को ना, अंकल आंटी। अब कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, अंकल जी आंटी जी, छोटी हूँ तो इसलिए मैं मतलब कि जवान हूँ, छोटी हूँ आपसे। तो मैं आंटी नहीं हुई, समझ में आया ना? ये मेरे को जबरदस्ती आंटी बनाने पे तुले हुए। नहीं वो लिखे अपने बंदे को, वो लिखती है यार कुछ है। अब यार पता है क्या, अभी ये बंदे के मम्मा पापा ने पता नहीं क्या सोच के एक अंकल से शादी करवा दी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है ना अंकल वाली हर चीज, वो समझ सकते हो आप। नहीं, मैं भी ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मम्मी पापा ने भी ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और हम भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। एक्चुअली मैंने कल क्या ना, मैंने वो जैसे
एक एज के बाद बाल सफेद होना शुरू होते हैं। मेरे यहाँ से इक्का दुक्का बाल स्टार्ट हुए थे सफेद होना, तो मैंने इस पे मतलब आप मान के चलिए, जब मैंने पहली बार कराई थी ना स्मूथनिंग, अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे, उसके बाद मैंने कभी अप्लाई नहीं किया कुछ भी, जैसे ये मेहंदी वगैरह बिल्कुल छोड़ दिया था। और बाल भी आपको तो पता ही नेचुरली इतने काले हैं, जेनेटिकली हमारे बाल इतने काले हैं। मम्मी के भी आपने देखे हैं कि कितने काले बाल हैं। तो यहाँ से जो एक दो सफेद होना शुरू किया ना, तो मैंने वो सोचा कि मैं क्या इस पे कुछ अप्लाई करती हूँ। और आप पूछ रहे थे बोले उसमें ना कि बोले आपने वो कराई है, स्मूथनिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराने के बाद, केराटिन के बाद भी बिल्कुल भी मेहंदी वगैरह ये चीज नहीं लगाते। थोड़ा सा फर्क हुआ, लेकिन काफी इसके आगे वाले बाल ना ऐसे रफ टाइप हो गए हैं। ये मेरे बाल ना डैमेज हो गए थे एक्चुअली। मैं आपको देखो, मैं वैसे तो सभी हाइड ही करते हैं, ये चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन देखिए जब मैंने अभी, क्योंकि पहली बार जब हुए थे ना तो मेरे बाल अच्छे हुए थे, यही मुझे भरोसा था कि इस बार भी वो अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने मेरे बालों को बहुत बुरे हाल से डैमेज कर दिया था, सच बात बता रही हूँ आपको। मतलब बीच से तो ये, क्योंकि नेचुरली भी मेरे बाल अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल अच्छे नहीं थे, तो ये वाले जो है ना, तो ये जो मतलब जो ऊपर वाले थे ना वो बिल्कुल डैमेज हो गया, और जो इधर मतलब बीच में रहते हैं तो ये स्मूथ है पहले से ही, और ऐसे भी नेचुरली भी मतलब अच्छे थे मेरे बाल, तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये देखिए यहाँ से अगर थोड़ा बहुत आपको पता लग पाएगा तो ये जो चीज थी ना ये बहुत रफ हो गई, ये बात। चल कोई बात नहीं, शुक्र करो कि थोड़े से खराब हुए, थोड़े से खराब हो नहीं सीरियसली। और ये देखो ये एक रिस्की होती है ये चीज, जो केमिकल आप अपने बालों पे कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो ना तो बहुत रिस्की होता है। मेरी सिस्टर ने हालांकि बोला भी था मेरे को कि उसके बाल भी डैमेज हुए हैं आफ्टर इसके कैरेटीन के बाद। उसने स्मूथनिंग तो बहुत पहले कराई थी, मुझसे भी पहले, 1 साल पहले, फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं कराया, कैरेटीन कराई थी अभी भाई की शादी से मतलब 1-2 महीने पहले। थोड़ा लंबा भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी में बोलिए। तो फिर ना उसने बोला था कि मेरे बाल भी ना बहुत उलझते हैं, और सुबह को ना कुछ एक बाल बहुत ही ज्यादा झाड़ की तरह हो जाते हैं, तो वैसे ही मेरे ये वाले बाल बिल्कुल झाड़ की तरह हो जाते थे। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या थोड़ा सा इनको भी कवर अप करती हूँ। और मेहंदी देखिए सच में ही कंडीशनिंग का काम करती है, और मैंने जो उसमें चीजें ऐड की थी ना उन्हीं से हेयर ग्रोथ होती है। अभी मैं रेमेडी चढ़ा करके आई हूँ, वो मैं सारी स्कैल्प पे लगाऊंगी, जिससे कि मेरे बाल बढ़ेंगे भी, और ये जो मेरे रफ बाल हो गए हैं ना तो इनको भी अब मैं सुधार रही हूँ। कैरेटीन से कुछ फर्क नहीं पड़ा, देखो मैं जो है वो बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि भी मैं किसी का वो कर रही हूँ। बट ये देखिए ये मतलब साफ ही पता चल जाता है, ये मैं आगे से दिखाती हूँ, साफ ही पता चल जाता है बिल्कुल रफ। कैरेटीन के बाद भी ये मतलब बाल सुधर नहीं पाए, जबकि ये बाल देखिए आप कितने सिल्की नजर आ रहे होंगे। तो ऐसा हो जाता है, बट ये है कि कभी-कभी। अगर मैं रेगुलर रेमेडीज अप्लाई करती रहूंगी, खासकर जो मेहंदी है, मेहंदी की वजह से ही मतलब स्मूथ थे मेरे बाल पहले से ही। जब मैंने वो 3 साल पहले जो स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो उससे पहले भी मतलब बाल अच्छे थे, और फिर उसकी वजह से तो स्ट्रेट हो ही गए, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने ही बोला होता है कि नहीं कुछ नहीं लगाना, तो हुआ होता है, कुछ नहीं होता, आपको रेमेडी लगाओगे तो। और जब पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, अगर आप वीडियोस उठा करके देख लेना दूसरे चैनल पे भी, तब भी मैंने मतलब कि 1 हफ्ते के बाद ही रेमेडी लगाना शुरू कर दिया था, और नतीजा ये हुआ था कि खूब मेरे बाल बड़े थे और बाल झड़ भी नहीं रहे थे। और इस बार बाल झड़ भी बहुत रहे हैं। अभी कल ही मैं कंघी करके निकली ना और मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे बाल झड़े होंगे। जब मैं बाहर को निकली ना तो मेरे पजामे के साथ वो बाल भी निकले, तो ये मेरे को बोले ये क्या है। तब मतलब कि फिर अब रेमेडी लगाना जरूरी हो गया है, तो अभी मैं लगाऊंगी रेमेडी। फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत ये कवर करने के लिए तो खैर अब कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। अगर हाँ डाई वगैरह लगाऊंगी तो बाकी के बाल भी मेरे सारे सफेद हो जाएंगे, तो डाई तो गलती से भी नहीं लगानी चाहिए अगर थोड़े बहुत हैं। बाकी अगर बहुत ज्यादा ही हो गया तो काफी टाइम लगा दिया बालों में, अब पता क्या होता है। अभी ब्लॉग हो गया बहुत ज्यादा लंबा, प्रतिदीप करते हैं बहुत ज्यादा चिंता। ब्लॉग लंबा नहीं होना चाहिए, आपका नेट वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर आप देखते नहीं हो हर चीज एक इंसान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। देखो मेरे बालों का ख्याल रखा सब कुछ, क्योंकि अपनी फैमिली ने औरों के भी तो चैनल देखने और यूट्यूबर्स के तो देखने होते हैं ना भैया, तो थोड़ा नेट बचा के कितने इंटेलिजेंट है। फिर आप इनको देखो अंकल बोल रहे हो। वही बात है ना, अंकल नहीं बोलने का, नहीं मिलते अंकल नहीं बोलने का। तभी तो इनकी इंटेलिजेंसी पर ही तो हम फिदा हुए थे ना, मैं मम्मी पापा, तभी तो इनसे शादी करवाई थी। और देखिए अभी नतीजा, मतलब खुशहाल जिंदगी है। तो अब एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अब शायद में भी जो अगला ब्लॉग काफी अच्छा आने वाला है, क्योंकि कहीं पे हम जा रहे हैं। अगर हमारा प्लान बढ़िया से बन गया तो बहुत अच्छी लोकेशन पे ले जाएंगे आपको, और साथ में हमारे साथ और भी जा रहे हैं, वो भी आपको उसी वक्त बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो को कर रहे हैं यही पेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।